राममय की बात है जो हाँ, राम तो सभी के हैं। हाँ, राम हमारे दिल में भी है, जनता के बीच में भी है। हाँ, ये तो एक लोगों का वो है हाँ, कि लोगों को दिखा रहे हैं हम राममय है। राममय कहाँ से है बताइए पहले आप। बीजेपी कह रहे हैं कि 22 जनवरी के बाद 22 जनवरी उद्घाटन के बाद 50-50 हजार लोगों को वहां दर्शन कराया जाएगा। ये तो हर मंदिरों में दर्शन होता है। हाँ। अब नया है, लोगों को उत्सुकता है, जाएंगे देखने के लिए। तो इससे बीजेपी को फायदा होगा। देखिए जो बीजेपी वाले हैं उन्हीं के लिए फायदा है, हाँ। बाकी साधु महात्माओं को फायदा है। तो चुनाव में कितना फायदा होगा बीजेपी को? लगता है इससे फायदा होगा नहीं, ना? इससे बिल्कुल फायदा नहीं होगा। क्या किया, कौन खास बात है मोदी में जो हम लोग मोदी को दोबारा थोड़ी वोट दे पाएंगे। 2 बार देख रहे हैं, वादा पे वादा, कोई बढ़िया काम किए हों तो 22 बताइए। जनवरी को उद्घाटन है राम मंदिर का। अरे वो तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार उद्घाटन है ना भैया, हाँ। मोदी थोड़ी ना बनवाए हैं उसको। फायदा मिलेगा कि नहीं बीजेपी को उससे, राम मंदिर से? उससे कोई फायदा मिलने वाला नहीं है भैया। मंदिर से किसी का पेट भरने वाला नहीं है। कहते हैं किसान सम्मान निधि देते हैं। किसान सम्मान निधि ये लोगों को केवल लुभावना है। हाँ। इससे क्या हो रहा है, किसान क्या बेनिफिट हो रहा है। उनकी हर योजना पे सवाल उठा रहे हैं। कुछ बिल्कुल नहीं अच्छा लगा, कुछ नहीं ना, अच्छा लगा। विकास हमें चाहिए, बस रोजगार। जैसे मंदिर बनवा दिए, कुछ लोग चाहेंगे कि हाँ मंदिर बनवाए हैं, हाँ। ये तो धरोहर है, बनना चाहिए, हाँ। मैं कहूँगा बनना ये चाहिए। इतना भव्य तरीके से उद्घाटन हो रहा है, फायदा होगा बीजेपी को उससे? क्यों नहीं फायदा होगा? हाँ। फायदा क्यों नहीं होगा? इतना भव्य तरीके से विदेशों से आदमी आ रहे हैं। ये सरकार में साण सड़क सिक्का 3 चीज फिर आता है बस। क्या बताया आपने? साण सड़क सिक्का। सिक्का क्या हुआ? नमस्कार, एक बार फिर से हम ग्राउंड जीरो पर हैं। हम लगातार 2024 चुनाव को लेकर चर्चा कर रहे हैं, आम जनता के बीच में है। और सवाल ये उठता है कि क्या 3 राज्य जीतने के बाद बीजेपी जोश में है? क्या विपक्ष ठंडा पड़ गया है? बीजेपी की कोशिश है कि 2024 से पहले वो पूरे देश को चुनाव से ठीक पहले वो राममय बना दे ताकि उसे सियासी फायदा मिल सके। लेकिन आम जनता के बीच माहौल किसका है? आम जनता के मन में क्या चल रहा है? आम जनता ने मोदी सरकार के 9-10 सालों को कैसे देखा है? तो आम जनता से ही जानेंगे। क्या नाम है आपका? शिव पूजन। शिव पूजन जी, क्या लग रहा है 2024 में कौन आना चाहिए? अब परिवर्तन होने वाला है भैया। मोदी मीडिया से सब लोग उब गए हैं। ये झूठा मूठा जो है 1 लाख 15 लाख दे रहे हैं और जो है 15 लाख चाहिए थे हाँ, आपको? हमको नहीं चाहिए। मतलब अफवाह उड़वा कर ये चुनाव जीते हैं। और ये जो है राम मंदिर को लेके लोगों में मतलब चर्चा है कि मोदी ने बनवा दिया है राम मंदिर। सही चीज तो ये है कि कोर्ट के फैसले के आधार पे, हाँ सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार पे बना हुआ। मोदी क्या किया, कौन खास बात है मोदी में जो हम लोग मोदी को दोबारा थोड़ी वोट दे पाएंगे। 2 बार देख रहे हैं, वादा पे वादा, कोई बढ़िया काम किए हों तो 22 बताइए। जनवरी को उद्घाटन है राम मंदिर का। अरे वो तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार उद्घाटन है ना भैया, मोदी थोड़ी ना बनवाए हैं उसको। फायदा मिलेगा कि नहीं बीजेपी को उससे, राम मंदिर से? उससे कोई फायदा मिलने वाला नहीं है भैया। मंदिर से किसी का पेट भरने वाला नहीं है। आप कह रहे हैं कि परिवर्तन होना चाहिए, जबकि बीजेपी कहती है सबका साथ सबका विकास हुआ है। किसका विकास हुआ है भैया? हमको तो नहीं लग रहा है किसी का विकास हुआ है। विकास हो रहा है। सिर्फ कागज का विकास हो रहा है। वही 5 रुपए की आशा सुरती 25 रुपए में बनिया तेली के विकास हो रहा है। उद्योगपति का विकास हो रहा है। और सुर्ती महंगी होने से आप अरे सुरती नहीं, हर चीज महंगाई है। हाँ। गैस सिलेंडर आप देख लीजिए, कौन सा सामान सस्ता है सब। कहते हैं महंगाई बढ़ी है तो कमाई बढ़ गई है लोगों की। किसकी कमाई बढ़ गई है? कहाँ भैया कमाई बढ़ गई है? कोई दिखाए रोजगार है ही नहीं है, लोग टहल रहे हैं। यहाँ किसी से भी, अन्य लोग भी यहाँ खड़े हैं, आप किसी से भी पूछ सकते हैं। आपने कहा कि पढ़ने लिखने वाले लड़के बेरोजगार टहल रहे हैं बेचारे सब। आप इतनी सारी कमियां गिना रहे हैं, लेकिन फिर भी 3-3 राज्य जीत जाती है बीजेपी। जबरदस्ती बेईमानी करके सब जीत जाता है। और क्या बताएं? जनता जिता रही, मोदी जी की गारंटी पर विश्वास कर रही है। अरे सब गोदी मीडिया हल्ला, उल्टा सीधा प्रचार, गलत अफवाह फैला रही है। लोग समझ नहीं पा रहे हैं, गुमराह होकर वोट दे मीडिया तो जनता की आवाज उठाती है ना। अरे अब और किसी से आप पूछ लीजिए। नहीं, हम ये जानना चाहेंगे, मीडिया तो जनता की आवाज उठाती है ना। आप बार-बार गोदी मीडिया कह रहे हैं। देख ले, यहाँ बहुत लोग। हाँ, क्या नाम है आपका? कन्हई गुप्ता। गुप्ता जी, क्या लग रहा है 2024 में कौन आएगा? 2024 में भी मोदी जी आएंगे। मोदी जी आएंगे? क्यों लगता है मोदी जी आएंगे? नहीं, उनका ही माहौल है, आएंगे।
सब जगह जब देख रहा हूँ हर राज्य नहीं, जीत उन्होंने रहे कहा परिवर्तन होना चाहिए, परिवर्तन क्यों होना चाहिए, उन्होंने तमाम कमियां नहीं, बताई। नहीं, आप कह रहे हैं उनकी- आएंगे तो नहीं, क्यों आएंगे? हैं। हाँ। उनकी सोच है और हमारी सोच है। देखिए देखिए क्या कह रहे हैं? अरे सुर्खियाँ यही बेचते हैं ना हमारे भैया 5 वाली 25 के। हाँ। लॉकडाउन वगैरह लगता है तो फायदा इन्हीं को मिलता है, तो अच्छा। भैया तब चाहेंगे ना कि बढ़िया मुनाफा फायदा हो। नहीं, मोदी जी हाँ। आएंगे, माहौल उन्हीं का है। हम्म। मैं योगी जी से कहना चाहूँगा हाँ। कि 1076 नंबर चालू कर दिए हैं कि हेल्पलाइन नंबर, हाँ। उसका आज तक मैंने कितना फ़ोन किया, आज तक कोई वो नहीं रिजल्ट नहीं आया। देखिए सामने खड़े हो, देखिए ये नाली है, हम्म। आज तक सफाई नहीं हुई। मैंने कितना बार फ़ोन किया जो है। मुद्दे क्या होने? आप कह रहे हैं कि बीजेपी आएगी, कौन हाँ। ऐसा कौन से मुद्दे मुद्दे हैं जो क्या, लगता है आज कि के ज़माने बीजेपी में सब बीजेपी का ही राज है। बीजेपी का है? हाँ, सब बीजेपी का ही है। जैसे मंदिर बनवा दिए, कुछ लोग चाहेंगे कि हाँ मंदिर बनवाए हैं, हाँ। ये तो धरोहर है, बनना चाहिए। हाँ। मैं कहूँगा बनना अच्छा, ये चाहिए। इतना भव्य तरीके से उद्घाटन हो रहा है, फायदा होगा बीजेपी को उससे? क्यों नहीं फायदा होगा? हाँ। फायदा क्यों नहीं होगा? इतना भव्य तरीके से विदेशों से आदमी आ रहे हैं, हाँ, और दूसरी नेपाल तरफ से पूरा चल चुके हैं। विपक्ष इकट्ठा हो गया है। अरे विपक्ष कितना भी इकट्ठा हो जाए, कोई नहीं रोक पाएगा। मोदी जी आएंगे। हाँ, मोदी जी आएंगे। अच्छा, तो इनके हिसाब से विपक्ष इकट्ठा हो गया, लेकिन मोदी जी आएंगे। आपको क्या लगता है कि पूरा विपक्ष हमारे इकट्ठा? हिसाब में मोदी जी ना आए, क्योंकि हम्म। उन्होंने चुनाव के पहले इतने बड़े बड़े वादा किए थे हाँ। कि हर 10 साल 10,000 लोगों को रोजगार देंगे। किसको रोजगार मिल रहा है? 2 करोड़ लोगों को। अरे हर साल की बात कर रहे हैं कि 2 लाख पर साल दे देंगे रोजगार, लेकिन किसको रोजगार मिल रहा है? देखिए क्यों कुछ भर्तियां आ रही हैं, सब कोर्ट के माध्यम से चली जा रही हैं, बेरोजगार बेचारे टहल रहे हैं। अभी वैकेंसी आनी शुरू हो गई है। अरे अब चुनाव आगे लॉलीपॉप दे रहे हैं, चुनाव के पहले सब स्थगित हो जाएंगी। ऐसा कैसे कर रहे हैं? हाँ, हमेशा ऐसा होता है कि चुनाव के पहले वैकेंसी निकाली जाती है, बस चुनाव आ जाता है, आचार संहिता लागू हो जाती है, कैंसिल। अच्छा, एक तरफ बीजेपी जो है वो पूरे देश को राममय बनाने की कोशिश में लगी है, और दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन एकजुट हो रहा है। तो इस बार लड़ाई है या कैसे, कहाँ मुकाबला? लड़ाई तो हमेशा होती है, बराबर होती है, हम्म। लेकिन राममय की बात है जो हाँ। राम तो सभी के हैं, हाँ। राम हमारे दिल में भी है, जनता के बीच में भी है। हाँ। ये तो एक लोगों का वो है हाँ। कि लोगों को दिखा रहे हैं हम राममय हैं। राममय कहाँ से हैं बताइए पहले आप। बीजेपी कह रही है कि 22 जनवरी के बाद, 22 जनवरी उद्घाटन के बाद 50-50 हजार लोगों को वहां दर्शन कराया जाएगा। ये तो हर मंदिरों में दर्शन होता है। हाँ। अब नया है, लोगों को उत्सुकता है, जाएंगे देखने के लिए। तो इससे बीजेपी को फायदा होगा? देखिए जो बीजेपी वाले हैं उन्हीं के लिए फायदा है, हाँ। बाकी साधु महात्माओं को फायदा है। तो चुनाव में कितना फायदा होगा बीजेपी को? लगता है इससे फायदा होगा? नहीं, इससे बिल्कुल फायदा नहीं होगा। इंडिया गठबंधन को कहाँ देख रहे हैं? देखिए इंडिया गठबंधन में जो है अभी यूनियन थोड़ा कमजोर है। कमजोर है। हाँ कमजोर है, हाँ। क्योंकि हर अपने आप को प्रधानमंत्री चाहते हैं कि हम बने हम बने। हाँ। अब देखिए क्या होता है, जनता का मूड है। तो ये आपस में ऐसे लड़ते रहेंगे या फिर कुछ नहीं, अभी तो लड़ रहे हैं, लास्ट में कुछ निष्कर्ष निकालेंगे, ऐसी बात तो नहीं है। निकालेंगे? हाँ हाँ बिल्कुल। अगर एक साथ मतलब अभी तो है एक साथ एक मंच हाँ, पर हैं, हाँ। लेकिन अगर वो लड़ते हैं तो होगी टक्कर? नहीं, टक्कर तो नहीं होगी, टक्कर नहीं होगी, बिखराव है। बिखराव है। जहाँ 4 लोग रहते हैं बिखराव होता है। बिखराव होता है। मुद्दे कौन कौन से होने चाहिए आपके? मुद्दे विकास। विकास तो विकास हो नहीं रहा, कहते तो है क्या सबका साथ विकास? सबका विकास। अरे कह रहे हैं ना, हाँ। रोड बन रही है, इनके सरकार में साड़ सड़क सिक्का 3 चीज फिर आता है बस। क्या बताया आपने? साड़ सड़क सिक्का। सिक्का? सिक्का क्या हुआ? सिक्का, अरे इतना इतना सिक्का बैंकों में लोग लेके आके रखे हैं, उसको क्या मिला सोचिए पहले। अच्छा, ये जो सांड वाली आप बात रहे हैं, आवारा पशुओं वाला, ये 2022 में खूब तेजी से मुद्दा उठा था, लेकिन हाँ। काम नहीं किया। काम क्यों नहीं हो रहा है? नहीं, काम नहीं किया ना, मुद्दा तो अखिलेश यादव बड़ा उठा रहे थे, हार तो गए। देखिए जो कमजोर है उसकी आवाज कोई नहीं सुनता है, समझ रहे हैं ना। जो दबंग हैं उनकी बातें सभी सुनते हैं। लोग कितना, किसान बेचारे क्या करेंगे, रात रात जाग के रखवाली कर रहे हैं, जितना कुछ लागत लगाए हैं किसी, जान रहे कितनी महंगाई है कृषि में। बीजेपी का दावा है किसान खुशहाल है हमारे राज्य में। क्या खुशहाल है बताइए? जब किसान के जेब से निकल जाता है तो वही चीज दुगने दाम में मिलने लगता है, जब किसान के पास रहता है तो कम दाम में बिकता है। कहते हैं किसान सम्मान निधि देते हैं। किसान सम्मान निधि ये लोगों को केवल लुभावना है। इससे क्या हो रहा है, किसान क्या बेनिफिट हो रहा है? उनकी हर योजना पे सवाल उठा रहे हैं। बिल्कुल कुछ नहीं अच्छा लगा, कुछ नहीं ना, अच्छा लगा। विकास हमें चाहिए, बस रोजगार। अच्छा, रोजगार चाहिए। आपको क्या लगता है? बीजेपी बढ़िया सरकार है। बीजेपी बढ़िया। ये देखो आपके सामने इतनी सारी कमियां गिना दी है। साड़ वाड़ जो छोड़ रहे हैं हम ही आप छोड़ रहे हैं, इसके जिम्मेदार हम आप खुद हैं। हाँ।
तो किसानों की फसल ऐसे बर्बाद होती रहे। बर्बाद होती रहे, किसान अब किसान छोड़ रहा है ना कि मोदी योगी छोड़ रहे हैं। नहीं, इसके जिम्मेदार तो हम आप हैं ना। ये मुद्दा मानते हैं कि नहीं इसे? नहीं, ये मुद्दा नहीं है। मुद्दा नहीं है ना। मुद्दा क्या है आपके हिसाब से? मुद्दा यही होना चाहिए कि विकास हो रहा है देश का। देश हमारा बहुत आगे चला गया है। देश आगे चला गया है, बिल्कुल। ये समझ नहीं पाए, समझा दीजिए इन्हें थोड़ा। देखिए, हमारा हाँ। जो विदेश नीति थी वो आज बहुत आगे है, बहुत आगे है। बहुत आगे है विदेश नीति। और तरह तरह के विकास हुआ है, जैसे हमारा मान लीजिए चंद्रायन, सूर्यायन चल रहा है, इससे हमारा विकास काफ़ी हुआ है। अच्छा, और क्या होना चाहिए? राम मंदिर का उद्घाटन है, इससे फायदा होगा बीजेपी? हाँ, फायदा होगा बीजेपी। फायदा होगा। हाँ। हाँ। ये जो कहते हैं अभी महंगाई है, बेरोजगारी है, जनता परेशान है। बेरोजगारी तो हाँ। नहीं है भैया उतनी। हाँ, बेरोजगारी नहीं है। नहीं, अब महंगाई मानते हैं है कि नहीं? महंगाई तो हरदम आएगी, जब आबादी बढ़ेगी तो महंगाई आएगी ना। मतलब महंगाई मुद्दा ही नहीं आपके हिसाब नहीं, से? कुछ नहीं। महंगाई कोई मुद्दा जहाँ नहीं। विकास होगा वहाँ महंगाई रहेगी। हाँ। जैसे अमेरिका हुआ, बड़े बड़े देश हैं, वहाँ पर विकास है तो वहाँ पर महंगाई भी है। अच्छा। जब रोजगार पैदा होगा तो महंगाई नहीं रहेगी। तो आपके हिसाब से बीजेपी फिर से रिपीट कर रही है? फिर रिपीट करेगी।